अपना मैग्नेटिज्म और मैटर हो गया था, चुंबकत्व और द्रव्य। तो ईएमआई शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई वो नहीं है बैंक में आती हो, हर महीने भरो, वो ईएमआई नहीं है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत और चुंबक का संयुक्त प्रभाव है, चुंबक के कारण विद्युत का प्रेरण होगा। कैसे होगा, सारी चीजें देखते हैं। तो हेडिंग लगा लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पहली बात ये प्रेरण है। प्रेरण अपनों ने एक आवेश में भी पढ़ा था ना। एक उदासीन गोले के पास में आवेशित गोला ले जाते हैं तो उसमें आवेश का प्रेरण हो जाता है, पढ़ा था। तो यहां पर भी ऐसे ही विद्युत का प्रेरण होगा चुंबक के कारण। कैसे होगा, एक एक करके समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे ने कुछ प्रयोग किए थे। फैराडे के प्रयोग पे आधारित कुछ चीजें पता चली, तो उनको अपन देखते हैं। आपको अगर चुंबक वाला चैप्टर अच्छे से आता है, अपनों ने चुंबक के ऊपर 2 चैप्टर पढ़ लिए है ना, चौथा और पांचवा। एक तो अपनों ने एमईसी पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, जिसमें अपना चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये सारी चीजें देखिए। तो वहां पे वो सारी चीजें अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आपको यहाँ पर बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अपनों ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना भी सीखा था। दिशा निकालना आती है आपको, यहाँ पर बहुत काम में आने वाली है। सारी चीजों का अपन एक एक करके ध्यान रखेंगे। अगर आपको वो दोनों चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो आप यहाँ पर अच्छे से कर पाओगे। अगर नहीं है तो जाओ वीडियो पर और देखो। ठीक है, वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि तुम देख सको वापस। ठीक, चलो विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखो हुआ क्या जनरली कि यहाँ पर अपनों ने एक कुंडली रख रखी है, कुंडली कहूं या परिनलिका रख दी। एक परिनलिका रख रखी है अपनों ने, ये एक परिनलिका है। ठीक है, ये परिनलिका रखी है और परिनलिका में यहां पर मैंने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में आप जानते हो, क्या मापता है ये? अल्प धारा मापता है। या धारा है या नहीं है ये पता लग जाएगा कि धारा इसमें प्रवाहित हो रही है या नहीं, इसकी जानकारी अपने को यहाँ से हो जाएगी गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, अगर इसमें धारा बहेगी तो इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा। क्या आएगा इसमें? विक्षेप आएगा। तो ये एक मैंने परिनलिका रखी है। ठीक है, और इसके पास में जैसे ये कोई चुंबक है, छड़ चुंबक। छड़ चुंबक का ये नॉर्थ सिरा है और ये साउथ सिरा है। ठीक, ये नॉर्थ सिरा और ये साउथ सिरा है। छड़ चुंबक से आपको पता है चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, बाहर निकलेगी, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी और अंदर जाएगी साउथ से नॉर्थ की ओर, और ऐसे जाएगी। ऐसे यहां से क्या निकलेगी? चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, अरे निकलेगी। अब जैसे ही इस छड़ चुंबक को मैं पास में ले जाता हूं, ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं मैं अभी हटा रहा हूं, छड़ चुंबक को इसके पास में ले गए। ठीक है, छड़ चुंबक को इसके पास में ले गए तो जैसे इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति होती है। सापेक्ष गति मतलब या तो ये इसके पास आ जाए या ये इसके पास चला जाए, या ये इससे दूर जाए या इससे दूर जाए, दोनों में से कोई भी, या दोनों दूर जाए, सापेक्ष गति होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं छड़ चुंबक को इसके पास में ले जाता हूं, इसमें अचानक से विक्षेप आता है। क्या आता है? विक्षेप आता है। छड़ चुंबक को जैसे ही पास में ले गए तो क्या आया? विक्षेप आया। दूर ले गए तो भी क्या आया? विक्षेप आया, लेकिन दिशा विपरीत थी। तब धारा की दिशा क्या थी? विपरीत थी। पास ले गए तब अलग दिशा में धारा थी, दूर ले गए तब अलग दिशा में धारा थी। अपनों ने क्या किया? अपनों ने इसको मोड़ लिया। किसको? साउथ सिरा यहां पे रख दिया और नॉर्थ कहां रख दिया? उस तरफ। अब ट्राई किया, वापस ले गए पास में, वापस दूर ले गए, तब भी धारा आई, तब भी क्या है? इसमें विक्षेप आया। लेकिन अलग अलग जगह पर धारा की दिशा क्या थी? अलग अलग थी। कब कौन सी आती है सारी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना पता चल गया कि क्या आई? इसमें धारा आई। क्या आई? इसमें धारा आई। विक्षेप आया मतलब धारा ही तो आई होगी। ठीक है,
तो इस चुंबक से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, इस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जैसे जैसे पास में ले जाएंगे तो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे दूर ले जाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर छड़ चुंबक को स्थिर रखता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र वही रहेगा। अरे सही है, यहाँ पर इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ठीक है, तो छड़ चुंबक को अगर स्थिर रखा तो बल रेखाओं की संख्या उतनी ही रहेगी। पास में ले गए तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, दूर ले गए तो बल रेखाओं की संख्या घटेगी। जब स्थिर रखते हैं तब इसमें कोई विक्षेप नहीं आता, स्थिर रखते हैं तब इसमें कोई विक्षेप नहीं आता। लेकिन जब पास ले जाते हैं या इससे दूर ले जाते हैं तब इसमें एक विक्षेप आता है, और विक्षेप का कारण होता है इसमें क्या आई है, धारा आई है। क्या आई है, धारा आई है। तो इस चुंबक की सापेक्ष गति के कारण इसमें विद्युत का प्रेरण हुआ। चुंबक और इस परिनलिका की सापेक्ष गति के कारण इसमें किसका प्रेरण हो गया, विद्युत का प्रेरण हो गया। ठीक है, विद्युत का प्रेरण हुआ, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझ में आ रही, अरे आ रही है। हाँ, और देखो एक और प्रयोग किया, और कैसा प्रयोग। अब की बार अपनों ने क्या किया, ध्यान से देखना, ये सेटअप वो का वही है, ये वही परिनलिका। परिनलिका की जगह हो सकता है कुंडली हो, आप कुंडली भी ले सकते हो। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहां पर मैंने एक परिनलिका ली है ये, और इस परिनलिका को मैंने बैटरी से जोड़ा है। किससे जोड़ा है, बैटरी से। अब इस परिनलिका को बैटरी से जोड़ रखा है, तो इस परिनलिका में क्या आएगी, धारा आएगी। अरे क्या आएगी, धारा आएगी। बैटरी से क्या बहेगी, इसमें धारा बहेगी, और धारा बहेगी तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा इसके अंदर। अब इनके बीच सापेक्ष गति कराते हैं, इनके बीच में क्या कराते हैं, सापेक्ष गति। इसको पास में ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। अच्छा, पास में ले जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, दूर लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। ठीक है, पास में ले गए, दूर ले गए, तब भी इसमें क्या हुआ, विक्षेप आया। क्या आया, विक्षेप। मतलब अब भी क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो रहा है। अब भी क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो रहा है। अच्छा, एक और प्रयोग किया, देखो ध्यान से। अब की बार क्या किया, इनके बीच में अपनों ने सापेक्ष गति नहीं करवाई, सापेक्ष गति नहीं करवाई, सिर्फ ये मैंने वापस यहाँ पर क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर, और ये वही परिनलिका। ठीक है, ये बैटरी लगा दी, और यहाँ पर मैंने एक लगा दी कुंजी, बटन। ठीक है, ये स्विच लगा दिया मैंने। ठीक, जैसे जैसे यहाँ पर अब इनके बीच में सापेक्ष गति नहीं हो रही, ना ये इसके पास जा रहा है ना इससे दूर जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने स्विच ऑन किया, धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। इस स्थान पर भी किसका मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का। कुछ सेकंड के लिए बढ़ेगा, फिर तो धारा स्थिर हो जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो वो अल्प समय के लिए इसमें क्या आता है, विक्षेप आता है। जैसे ही चालू किया विक्षेप आया, फिर धारा कितनी हो गई, इसमें जीरो हो गई। धारा कितनी हो गई, जीरो। आ रही बात समझ में। जैसे ही इसको बंद किया तो धारा में कमी हुई, धारा धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, और जीरो, और ये जीरो होने का प्रक्रम बहुत नैनो सेकंड, बहुत कम सेकंड का होता है। आपको पता है, स्विच बंद करते ही तुरंत धारा जीरो हो जाती, अरे हो जाती ना, स्विच बंद करते ही तुरंत क्या हो जाती है, धारा जीरो हो जाती है, धारा बंद हो जाती है, धारा जाना बंद हो जाती है। तो स्विच बंद किया तुरंत धारा क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन जितने समय में धारा में परिवर्तन हो रहा है, उच्च थी सबसे ज्यादा थी, और कम हो रही है बंद किया तो जितने समय में ये परिवर्तन हो रहा है उतने समय के लिए यहाँ पर क्या आती है, ईएमआई आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इसमें ईएमएफ प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, या ऐसा कहूं कि इसमें धारा बहती है, तभी तो यहाँ पे विक्षेप आ रहा है। बातें समझ में आ रही, अरे आ रही है। तो यहां से अपने को पता चला कि जब जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यहां पर बदलेगी, जैसे छड़ चुंबक से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निकल रही है, पास में ले जाएंगे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, दूर ले जाएंगे तो घटेगी। जब जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तब तब इसमें क्या आएगा, विक्षेप आएगा, तब तक ईएमआई आएगी, तब तक ईएमएफ प्रेरित होगा। बातें समझ में आ रही। यहीं से अपने को पता चला कि हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम की कोई घटना होती है। ये प्रयोग फैराडे के हैं। किसके हैं, फैराडे के। बातें समझ में आ रही। और ये संयोगवश घटनाएं हैं, जैसे कोई प्रयोग कर रहे हैं, कुंडली लगा रखी है, ठीक है, पास में कुछ पड़ा रह गया, उसमें भी धारा प्रेरित हो गई, ठीक है, तो अपन होते तो कहते थे भूत है, उससे हो रहा है, ठीक है। लैब में क्या आ गया है, भूत आ गया है, बटन इधर दबा रहे, धारा उधर जा रही है,
ठीक है, लेकिन वो साइंटिस्ट है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, चुंबक के कारण विद्युत का प्रेरण हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बातें समझ में आ रही? अरे आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर एक शब्द आता है विद्युत फ्लक्स। अपना चुंबकीय फ्लक्स सुना है? अरे सुना है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की कटिंग। अरे एक पृष्ठ से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत निकल रही है उसकी संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अरे कहलाती है। तो इस कुंडली से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी वो फ्लक्स होगा। अरे वही क्या होगा? फ्लक्स। अगर चुंबक को पास में ले जाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। चुंबक को पास में ले जाऊंगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक ईएमआई आएगी। अच्छा, स्थिर रख दिया तो, स्थिर रख दिया तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है, फ्लक्स तो है लेकिन क्या नहीं हो रहा है? परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना फ्लक्स बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। जब जब फ्लक्स बढ़ेगा और जब जब फ्लक्स घटेगा, जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक क्या आएगी? ईएमआई आएगी, तब तक इसमें विक्षेप आएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही? अरे आ रही। तो ये घटना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। अरे आ रहा है? हाँ, ये तीन घटनाएं अपनों ने देखी। अच्छा, जरूरी नहीं कि सापेक्ष गति हो, जैसे ये स्थिति है तब भी ईएमआई आ सकती है, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आई का मान बढ़ेगा, कुछ सेकेंड्स की बात कर रहा हूं मैं, जैसे ही आई का मान बढ़ेगा बी का मान बढ़ेगा इसमें। अरे आई का मान बढ़ेगा तो बी का मान बढ़ेगा, बी का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, और फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो क्या आ जाएगी? ईएमआई आ जाएगी। अरे समझ में आ रहा है? जैसे ही मैं बटन बंद कर दूंगा आई का मान क्या होगा? कम होगा, तो बी का मान भी क्या होगा? बी का मान कम होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या आएगी? ईएमआई आएगी। लेकिन बटन को चालू ही छोड़ दिया, चालू ही छोड़ दिया तो बी कांस्टेंट। अरे बी तो नियत हो गया, बी नियत हो गया तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया? जीरो हो गया। फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया? तो कोई ईएमआई नहीं आएगी। आ रही बात समझ में? तो ईएमआई कब आएगी? जब जब क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में जब जब परिवर्तन होगा तब क्या आएगी? ईएमआई आएगी। क्या ये बातें समझ में आ रही? अरे आ रही। हाँ, तो अब थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में सीख लेते हैं, फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इससे आगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, इसको अपन फाई से लिखते हैं, फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, और चुंबकीय है तो नीचे मैंने छोटा सा बी लिख दिया ताकि पता चले कि चुंबकीय फ्लक्स की बातें हो रही है। और विद्युत फ्लक्स होगा तो फाई ई लिख दूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा फ्लक्स हो गया? चुंबकीय फ्लक्स हो गया, फाई बी। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? जैसे ये कोई पृष्ठ है, ऐसे ये क्या है? पृष्ठ है, ऐसे पड़ा है फ्लैट। ठीक है, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। क्या है? ऐसे क्या निकल रही है? चुंबकीय बल रेखाएं। ये इसका क्षेत्रफल है इस दिशा में। पता है आपको क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है, ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई। क्षेत्रफल और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण माना कितना है? थीटा है। क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो इस तल के लंबवत जितनी बल रेखाएं निकलेगी उसी को अपन क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लक्स। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। समझ में आ रहा है? किसी भी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे अपन? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये पृष्ठ है, क्या ये इसके लंबवत गुजर रहा है? नहीं गुजर रहा है। कहाँ गुजर रहा है? ऐसे जा रहा है। लंबवत किसको कहते हैं? यूं। अरे लंबवत क्या होता है? ये। सही है, तो लंबवत तो नहीं गुजर रहा है, लेकिन इसका मैं घटक लंबवत जरूर ले सकता हूँ। घटक लेना आता है? अरे आता है। थीटा वाला घटक कौन सा हो जाएगा? अरे थीटा वाला घटक कौन सा हो जाएगा? ये वाला घटक कौन सा हो गया? बी कॉस थीटा। इसके घटक देखो, इसके घटक, इस बी के मैंने घटक किए। बी का ये वाला घटक कौन सा? बी कॉस थीटा। ये वाला बी कॉस थीटा। ठीक है, इस काले वाले को मिटा देते हैं, और ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा? बी साइन थीटा। अरे ठीक है। हाँ, तो ऐसा घटक कौन सा है जो इसके लंबवत है? कॉस थीटा वाला। अरे सतह के लंबवत कौन सा है? कॉस थीटा वाला है। तो इस तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ से फाई बी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी डॉट ए। क्या हो जाएगा? बी डॉट ए। या फिर ऐसा कहूं कि फाई बी बराबर
बी कोस थीटा इंटू ए, फाइव बी बराबर क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा ए, और वैसे ही कोस थीटा हटेगा तो डॉट ही आना है, या फिर ऐसा लिख दूँ फाइव बी बराबर बी ए कोस थीटा, फाइव बी बराबर बी ए कोस थीटा। ये तो एक घेरा हो, तो कितने घेरे हो, एक घेरे के लिए है ना, ऐसा एक घेरा हो तो, अगर ऐसे एन घेरे हो तो एन आगे आ जाएगा, तो फाइव बी बराबर क्या आ जाएगा, एन बी ए कोस थीटा। क्या बात समझ में आ रही, ये किसके लिए, एन घेरों के लिए। अगर एन घेरों की कुंडली दे रखी है तो फ्लक्स निकाल लेंगे अपन, और समझ में आ रहा है, जैसे ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल के लंबवत ऐसे अगर बल रेखाएं निकल रही है इसको क्रॉस करती हुई, तो वो फ्लक्स कहलाएगी, ऐसे समांतर वाली फ्लक्स नहीं कहलाएगी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स किसको कहेंगे, तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जो लंबवत गुजर रही है ना वही फ्लक्स में भाग लेगी। आ रही बात समझ में, अरे आ रही है, तो तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। अरे ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं परिभाषा, क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अरे क्लियर, क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स, समझ में आया, परिभाषा याद रह जाएगी। चलो मात्रकों की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, देखो ध्यान से, फाइव बी बराबर क्या आया, बी ए कोस थीटा, या ऐसा लिख दूं कि बी डॉट ए आया, क्योंकि कोस थीटा का तो कोई मात्रक नहीं, ठीक है, क्या आया, बी डॉट ए, ठीक है। बी का मात्रक टेस्ला, अच्छा और भी होता है एक और होता है, ऐसा ही मात्रक, एक और टेस्ला, किसका मात्रक बोल रहे थे, इधर देखो, इधर, अरे निकाल, एफ बराबर क्या पढ़ा था, बी आई एल पढ़ा था, सर ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आया है, अरे पढ़ा है अपनों ने, तो धारावाही तारों के बीच में चुंबकीय बल भी निकाला था, और निकाला था ना, एफ बराबर क्या आ गया, बी आई एल, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, एफ बटे आई इंटू एल, एफ का मात्रक न्यूटन, अरे सही है, आई क्या है, धारा, एम्पियर इंटू मीटर, अरे आया, सुनो, फाइव बी बराबर, सुनो, बी का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, अरे हो गया, इंटू ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, अरे ठीक है, एक मीटर से एक मीटर गया, क्या बचा, फाइव बी का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ये तो एमकेएस मात्रक, कौन सा मात्रक, एमकेएस मात्रक, और इसी एमकेएस मात्रक को एसआई में वेबर कहते हैं, क्या कहते हैं, वेबर, क्या कहते हैं, वेबर। तूने जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताया ना, वेबर अपन मीटर स्क्वायर, वो यहीं से आया, देख कैसे आया, फाइव बी बराबर बी डॉट ए होता है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, फाइव बटे ए, फाइव का मात्रक क्या, वेबर, ए का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर, यहां से बी का मात्रक निकाला था अपनों ने, समझ में आया, अरे आया, हाँ, तो फ्लक्स का मात्रक क्या, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, क्या मात्रक है, वेबर, और एमकेएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर, मात्रक समझ में आ जाएंगे। चलो, तो ये था फ्लक्स क्या होता है, समझ में आया है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, तल के लंबवत गुजरने वाली, उनको क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। एक आध प्रश्न करें, बोलो, प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न करो, देखो प्रश्न करने से क्लियरिटी आएगी, लिखो, एक प्रश्न लिखो,
प्रश्न करते हैं। दो मीटर त्रिज्या की एक कुंडली है। एक कुंडली में 100 घेरे हैं। कितने घेरे हैं? 100 घेरे हैं। ठीक है। त्रिज्या कितनी है कुंडली की? 2 मीटर। घेरे कितने हैं? 100 घेरों की एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है, से 2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र 60 डिग्री के कोण पर है। तो कुंडली से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करो। ठीक है, यहां सॉल्यूशन करते हैं सारे। इधर प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका आपको पता है क्या तरीका है? जो दे रखा है वो लिख लो, जो पूछा है वो लिख लो, बाकी चीजें अपने आप आ जाएगी। ठीक है, दे क्या रखा है? त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर। त्रिज्या दे रखी है 2 मीटर। क्लियर? किसकी त्रिज्या है? ऐसी कुंडली होगी कोई, इस कुंडली की त्रिज्या कितनी? 2 मीटर। कुंडली में घेरे कितने दे रखे हैं? 100 घेरे। ठीक है, कितने घेरे हैं? 100 घेरे। चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है? 2 टेस्ला। और थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। इतनी बातें क्लियर है? थीटा क्या है? बी और ए के बीच का कोण है। बी और ए के बीच का कोण। ठीक है, क्या है? थीटा है। चलो देखो, अच्छा निकालना क्या है? फ्लक्स निकालना है, चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स बराबर क्या होता है? एन बी ए कॉस थीटा। अरे होता है, रख दो वैल्यू, सारी चीजें अपने पास है। एन कितना है? 100। बी कितना है? 2 टेस्ला। अरे ठीक है, टेस्ला यहाँ हटा रहा हूँ। 2 एरिया, इस कुंडली का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना? 2 का स्क्वायर तो कितना आ गया ये? 4 पाई। अरे आ गया, ये रख दिया 4 पाई इंटू कोस थीटा। कोस थीटा कितना है? 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू अरे कितनी आती तुम्हें? 100 इंटू 2, 200 इंटू 4 कितना है? कब से कहाँ पढ़ते हो रे गणित? ये कितना हो गया? 800 पाई इंटू कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/, ये कितना बच गया? 400 पाई। अरे ठीक है, फ्लक्स कितना आ गया? 400 पाई क्या वेबर? अरे सही है, वेबर कहूँ या न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर कहूँ, बातें एक ही है। क्या बात समझ में आई? अरे आई, ऐसा करोगे एक प्रश्न, क्या फ्लक्स निकाल लोगे? अरे निकालोगे? चलो ये देख लो एक बार आप, ठीक, फिर मैं आगे बढ़ूं। एक प्रश्न करो, लिखो। तीन मीटर त्रिज्या, त्रिज्या क्या भुजा दे देता हूं, 3 मीटर भुजा। बिल्कुल सर, आप पर्दो लगाओ, तोड़ो फिर करो। कहीं कहीं काट रहा है। परीक्षा तैयारी अवकाश। हाँ देखो, 3 मीटर भुजा का
की एक वर्गाकार कुंडली जिसमें 200 घेरे हैं, कितने घेरे हैं, को 5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के बीच का कोण 60 डिग्री है तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो। देखो इधर, अरे सारे इधर हो गया, नहीं हो गया, सारे पेन नीचे रख दो, इधर हो गया, अच्छी बात है। इधर देखो, वर्गाकार कुंडली है ये ऐसी, ठीक है, भुजा कितनी दे रखी है, 3 मीटर। ये वर्गाकार कुंडली, भुजा कितनी, 3 मीटर। अच्छा, कोण किसके साथ में दे रखा है, तल के साथ में दे रखा है। क्या कोण तल के साथ में लिया जाता है या क्षेत्रफल के साथ में लिया जाता है, क्षेत्रफल के साथ में लेते हैं। तो क्षेत्रफल तल से कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो ये 90 माइनस थीटा कर लूंगा तो क्षेत्रफल के साथ कोण आ जाएगा, अरे आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो थीटा जो होगा वो 90 माइनस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये बी और ए के बीच का कोण आ गया, ठीक है। यहां से फाई बी बराबर क्या होता है, एन बी ए कोस थीटा, अरे होता है। इसका एरिया निकालो, एरिया क्या होगा इसका, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी, 3 मीटर का स्क्वायर कितना, 9 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अरे ठीक है, फाई बी बराबर हो जाएगा एन कितना, देखो 200, बी कितना 5 टेस्ला, एरिया कितना आया 9 मीटर स्क्वायर, और कोस थीटा कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, √3/2। ये 2 से ये 2 गया, अरे सही है। ये 100, ये 45 × 100, 4500√3, फाई बी बराबर आ गया, मात्रक क्या, वेबर, ये आ गया 4500√3। क्या दिक्कत थी इसमें, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गुणा करना है। कितनों के सही है, 1 2 3, बस। बाकी क्या कर रहे हैं, मच्छर मार रहे हैं, है भी नहीं मच्छर। आगे बढ़े, ऐसे प्रश्न हो जाएंगे, बोलो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। वैसे तो चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है। सर अदिश राशि है, दिशा थोड़ी होगी, है अदिश राशि की दिशा होती है, नहीं होती। धारा की होती है, धारा की दिशा होती है, धारा अदिश राशि है, अरे है, धारा अदिश राशि है, फिर भी दिशा है। वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स भी कैसी राशि है, अदिश राशि, लेकिन इसकी भी क्या होती है, दिशा होती है, और इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होती है। चुंबकीय फ्लक्स की दिशा कैसी होगी, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा किसकी दिशा में होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना आपको आता है, अरे आता है। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए, ऐसा इसमें धारा आई ऐसे बह रही है, तो क्या करेंगे, उंगलियों को घुमाएंगे धारा की दिशा में। पहले हाथ कौन सा लेना है, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ को घुमाएंगे उंगलियों को दिशा में, तो अंगूठे की दिशा किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कौन सा आया, डॉट वाला, अरे आया। तो फ्लक्स की दिशा भी कैसी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। फ्लक्स की दिशा कहूँ या किसकी दिशा कहूँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहूँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, तल के लंबवत, तल के लंबवत
बाहर की ओर। अरे ठीक है, और सुनो, अगर इसमें धारा की दिशा अपोजिट कर दूं, जैसे ऐसे हो जाए धारा की दिशा, तो उंगलियों को घुमाऊंगा धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे, क्रॉस वाली, तल के लंबवत अंदर वाली, तो फ्लक्स की दिशा भी कैसे हो जाएगी, फ्लक्स की दिशा तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर। अरे आ रहा है समझ? तो जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस तरफ फ्लक्स की दिशा, फ्लक्स की दिशा पूछे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल लो। क्या बातें समझ में आ रही? अरे आ रही है। तो कहीं पर भी आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हो, सीधे तार में, है ना, गोलाकार तार में, वृत्ताकार तार में, सब में निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो। चलो इतनी बातें क्लियर है, बोलो।